हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि चिंग अपनी ग्रेव पर जाती है, तभी गुशियान वहाँ आता है। तो वो कहता है कि मैं सरप्राइज हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चिंग से कहती है कि चिंग ने एक बार मेरी हेल्प की थी, तो मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, तो मैं उसे रिस्पेक्ट देने आई हूँ। और जैन दूर खड़े उन दोनों को देख रही थी और वो पहली नजर में जान गई थी कि गुशियान मैनचिंग को पसंद करने लगा है। गुशियान चिंग से कहते हैं कि मैंने मैनचिंग को 2 साल पहले देखा और तब से वो गायब है, और अब सडनली तुम वापस आ गई, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना जल्दी वापस कैसे आई। चिंग उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है कि वो पहले से मैनचिंग को जानता है, और पेजी ने उसे आज तक नहीं बताया था कि मैनचिंग कौन है और गुशियान उसे पहले से जानता है कि नहीं। इसलिए वो अपनी तरफ से सब कुछ जैसा दिल चाह रहा था वैसे ही कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि गुशियान को उस पर डाउट है कि वो मैनचिंग नहीं। और दूसरी सर पर देखते हैं कि गुशियान बहुत जेलस होकर ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि चिंग गुशियान से मिलने गई है। और जब वो वापस आती है तो वो उसे बताती है कि मैं गुशियान से मिलने गई थी। पेजुन से कहता है कि मैं पहले से जानता हूँ। चिंग कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो। पेजुन से कहता है कि जैसे तुम बोल रही हो मुझे भी लगने लगा है कि मैं जेलस हो रहा हूँ। चिंग कहती है कि गुशियान ने मुझे बताया कि वो 2 साल पहले मैनचिंग से मिला था और शायद वो उसे पहले से जानता है। पेजुन से कहते हैं कि अगर उसे मैनचिंग याद है तो उसे समझ आ गई होगी कि तुम उसके क्लोज क्यों हो रही हो। चिंग हैरान होकर उसे देखे जा रही थी। पेजुन से बताते हैं कि वो मेरी फियांसी थी, और फिर वो बहुत हंसने लगते हैं और कहते हैं कि 2 साल पहले वो सडनली गायब हो गई और पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाई। चिंग कहती है कि क्या वो जिंदा होगी। पेजुन कहते हैं कि अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तो वो मुझसे छुप रही है। और फिर वो उसे बताता है कि मैंने उसका फेस तुम्हें इस कारण दिया कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, क्योंकि उसे कभी ना देखने से अच्छा था कि उसका फेस एटलीस्ट मेरे सामने रहता, और इसी कारण मैंने उसका फेस तुम्हें दिया। और फिर वो अपने मुंह में वाइन डालता है तो जबरदस्ती उसे पिलाने लगता है। चिंग उसे हिच करती है और कहती है कि तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी फियांसी नहीं। पेजन बहुत डिसहार्ट होता है तो वहाँ से चला जाता है, और नेक्स्ट डे चिंग कॉफी पीने के लिए बाहर जाती है कि गुशियान वहाँ आता है। गुशियान उसके लिए चीज केक मंगवाता है, तो चिंग कहती है कि ये बहुत टेस्टी है। तो गुशियान से पूछता है कि क्या चीज केक तुम्हें बहुत पसंद है। चिंग कहती है कि ये मेरा फेवरेट केक है, और बचपन में मैं और मेरा भाई दोनों लड़कर चीज केक खाया करते थे, मगर भाई जब बड़ा हो गया तो उसे चीज केक पसंद नहीं आता था। गुशियान से कहता है कि मैं मैनचिंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम उससे बहुत डिफरेंट हो, मगर तुम मुझे किसी और जैसी लगी हो। चिंग उसकी बात सुनती है तो डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो चाइल्डहुड से उसके साथ ही थी, तो वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। और फिर वो जानबूझकर उसे जिताना चाहती थी कि वो चिंग ही है, तो अपने पर्स से मेकअप निकालते हुए उसकी दी हुई पोनी निकालती है और बहुत रिलैक्स होकर अपना मेकअप फ्रेश करने लगती है। और गुशियान हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि गुशियान वो घर जो उसकी सिस्टर का था चिंग को दे देता है, और वो घर देख रही थी कि येन वहाँ आती है, तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चिंग उसे बताती है कि ये विला गुशियान ने मेरे नाम कर दिया। येन कहती है कि तुम बेशरम हो और तुमने उसे सीड्यूस किया होगा, इसी कारण उसने ये घर तुम्हें दे दिया। चिंग कहती है कि बेशरम तुम हो जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही हो। येन कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो चिंग से कहती है कि तुम उसके फ्यूनरल पर रोमांस कर रही थी, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी। येन उसकी बात सुनती है तो डर जाती है, और उसे लग रहा था कि वहाँ चिंग है, तो वो बाहर भागती है। चिंग उसके पीछे जाती है तो पेजन को कॉल करती है कि क्या गुशियान को मेरे बारे में कुछ क्लू मिला के नहीं। पेजन उसे कहते हैं कि अगर गू फैमिली को तुम्हारे बारे में कोई क्लू मिल गया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे, और बोलते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। वो जाकर कार में बैठती है तो कोई उसका सेल फोन छीन लेता है। पेजन उसे आवाजें देते रहते हैं, मगर येन मास्क पहन कर आती है तो चिंग के शोल्डर पर कुछ इंजेक्ट करती है तो वो बेहोश हो जाती है। और पेजन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ चली गई, और वो बेबस होकर कंपनी जाता है तो सब वर्कर से पूछता है कि मैनचिंग के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। तो एक गार्ड कहता है कि वहाँ की फुटेज से पता चला है कि येन ने उन्हें किडनैप किया। पेजन बहुत गुस्से में फायर्स फेंकता है तो कहता है कि चाहे कुछ भी हो येन को हर हाल में ढूंढो। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि येन चिंग को कहीं दूर लाती है तो चिंग जाग जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब करते डर नहीं लगता। येन कहती है कि मुझे इस सब की परवाह नहीं, चाहे तुम मैनचिंग हो या फिर चिंग, मुझे तुम्हें मारना है। तो चिंग से पूछती है कि तुम बताओ कि तुमने अपनी फ्रेंड को क्यों मारा था। येन बहुत हंसती है और कहती है कि चाहे वो बहुत रिच थी मगर वो बहुत फूल थी, और बोलो कि मैं किसी फूल को क्यों मारती। और फिर वो चिंग के मुंह पर चेप लगाती है तो उसे अंदर ले जाती है। और उधर पेजन के लोग क्लू ढूंढ लेते हैं तो वो उसे बताते हैं कि येन उसे हाईवे पर लेकर गई है। पेजन अपने सिस्टर से कहते हैं कि सारे हाईवे को सील करवाओ और डॉक्टर बैंक को बोलो कि वो मेरे घर जाए। और येन चिंग के हाथ बांध देती है और उस पर तेल डालती है। तो चिंग से कहती है कि चिंग तुम्हारी फ्रेंड थी तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो येन उसे कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी
मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया और वो इतनी रिच थी मगर उसने मेरी हेल्प नहीं की। और फिर कहती है कि उसकी डेथ हो गई मगर मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो यही सब डिजर्व करती थी। और फिर उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत क्रूअल हैं और मैं 2 साल से उनसे बचकर रह रही थी मगर आज तुम्हारे कारण उन्होंने मेरे लोकेशन का पता लगा लिया। और फिर अपनी जैकेट उठाकर कहती है कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और वो लाइटर निकालती है तभी पेजिन वहाँ आता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो। जैन उसे कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट है तो तुम इस तरह से इसके पीछे क्यों आए हो। पेजिन उसे कहता है कि तुम इसे जाने दो। जैन कहती है कि तुम मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं इसे जाने दूं। तो पेजिन घुटनों पर उसके सामने बैठ जाता है। वो उसकी मिन्नतें करता है कि तुम इसे जाने दो। जैन हैरान होकर उसे देखने लगती है। तभी चिंग को चांस मिल जाता है तो वो उसके हाथ को हिच करती है। लाइटर जाकर पेजिन के हाथ में गिरता है। जैन उस पर वार करने लगती है मगर पेजिन उसे हिट करके गिरा देता है। वो बेहोश हो जाती है तो वो चिंग को उठाकर ले जाता है। तभी को वहाँ आता है तो वो जैन को फिर से बेहोश कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि पेजिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हम लोग उस जगह पर गए मगर जैन वहाँ नहीं थी। पेजिन उसे चिंग का पूछता है तो असिस्टेंट कहते हैं कि डॉक्टर पैंग ने बताया है कि अब वो बिल्कुल ठीक है मगर उसे तेज फीवर है। पेजिन चिंग को जाकर कॉम्प्ली देता है तो वो उसका थैंक्स करती है कि एक बार फिर से तुमने मुझे बचा लिया। पेजिन उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो और तुम्हें कौन बचाता। और फिर वो इसे एक पेंडेंट पहनाता है तो कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम इसे उतार नहीं सकती। और चिंग को समझ आ गई थी कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार वही उससे करता है। वो उसकी लैब में सो रखती है तो सो जाती है। तो पेजिन कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम सेफ हो। और पेजिन अपने सीक्रेट रूम में जाता है तो अपनी फियांसी मैनचिंग की पिक्चर्स देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा अब तुम मेरे दिल में नहीं और मैं इस बारे में श्योर हूँ कि अब मैं गुचिंग से मोहब्बत करने लगा हूँ। और अब क्योंकि उसका माइंड और हार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि वो मैचिंग के शैडो से नहीं बल्कि गुचिंग से मोहब्बत करता है तो वो सारी रात उसे देखता रहता है। और चिंग जब जागती है तो उसे देखकर शॉक रह जाती है। और वो भी क्योंकि अब श्योर हो चुकी थी कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है तो वो भी चाहती थी कि वो उसकी हर बात माने। और पेजिन का दिया हुआ नेकलेस बहुत आम सा था मगर वो उसे बहुत स्पेशल लग रहा था। और पेजिन ऑफिस जाने लगते हैं तो चिंगू से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एनियन और जैन का मैटर सॉल्व हो जाए तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। पेजिन उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसकी ट्राई कैसी है तो पेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे अपने साथ लाता है तो चिंग उसके हाथ बांध देती है और कहती है कि याद रखना कि ये सिर्फ स्टार्ट है। और फिर उसे बहुत तंग करती है तो पेजिन उसे कहते हैं कि तुम मेरे हाथ खोलो, मुझे तुम्हें हक करना है। और बार बार जब उसे ट्रस्ट लाते हैं तो चिंग उसके हाथ खोल देती है। तो पेजिन उसे कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो चिंग कहती है कि ओके, हम लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे। और फिर वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि चिंग को किसने मारने की कोशिश की थी। चिंग कहती है कि एनियन और जैन दोनों ने कन्फेस किया है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो पेजिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन दोनों को कोई यूज कर रहा था। और चिंग को यही लग रहा था कि गुशियान की मॉम उसकी स्टेप मदर है तो शायद उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। तो वो कहती है कि अगर गुशियान को पता चल जाए कि मैं चिंग हूँ तो वो मुझे अपने घर ले जाएगा और मैं पता लगा सकती हूँ कि मुझे मारने की कोशिश किसने की। पेजिन उसे कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा और तुम भी जानती हो कि वो जगह तुम्हारे लिए कैसी है इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंगू से कहती है कि मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रही बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। और पेजिन उससे मोहब्बत करने लगा था तो वो उसके सामने बेबस हो जाता है। चिंगू श्यान से मिले उसके ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी मॉम ऑलरेडी थी और मिसेस गू मैनचिंग को ऑलरेडी जानती थी तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। चिंग गुशियान के बारे में पूछती है तो मॉम उसे बताती है कि वो मीटिंग में है। चिंग वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस गू से कहती है कि तुम मेरे बेटे के क्लोज हो रही हो और मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। चिंग उनकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि गुशियान उसे शादी करना चाहता है और वो तो रियलिटी जानती थी कि वो उसका स्टेप ब्रदर है इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो बहुत अपसेट हो जाती है। तभी उसकी हेल्प के लिए पेजिन आता है तो वो मिसेस गू से कहते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है तो मेरी परमिशन के बिना आप इससे नहीं मिल सकती। और चिंग भी उसके क्लोज होकर खड़ी हो जाती है। मिसेस गू को बहुत गुस्सा आता है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस गू सारा गुस्सा गुशियान के असिस्टेंट पर निकालती है और कहती है कि तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो। और पेशेंट को भी बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो आगे आगे तेज चलता जा रहा था और चिंग भागते हुए उसके साथ मिलने की कोशिश कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि चिंग गुशियान को बता देती है कि उसकी रियल एजेंसी क्या है तो वो उसे अपने साथ गू मैशन ले आता है। मिसेस गू से वहाँ देखती है तो कहती है कि लगता है कि प्रिंस और फेरी दोनों साथ आए हैं और कहती है कि ये सिर्फ फेरी टेल है मगर तुम प्रिंसेस कभी नहीं बन सकती। चिंग पूछती है कि इस बात का क्या मतलब। मिसेस गू से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि चिंग की डेथ कैसे हुई थी। गुशियान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर चिंग कहती है कि बताएं कि उसकी डेथ कैसे हुई।
मिसेस गू कहती है कि उसने रॉन्ग प्रिंस से मोहब्बत करने की मिस्टेक की। गुशियान कहता है कि मैं इसे गू फैमिली का मेंबर बनाकर लाया हूँ, आप इससे इस तरह की बातें ना करें। वो उसे लेक दिखाने लाता है तो पूछते है कि क्या तुम डैड से नहीं मिलोगी। और इस घर में सिर्फ मिस्टर गू था जो चिंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। चिंग एक बार इमोशनल होती है तो पूछती है कि डैड कैसा है, और फिर वो समझ जाती है तो कहती है कि मेरा मतलब कि मिस्टर गू अब कैसा है। गुशियान उसे डैड के रूम में लाते हैं तो चिंग उनकी ऐसी कंडीशन देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो पूछती है कि इन्हें क्या हुआ। गुशियान कहते हैं कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। चिंग कहती है कि फूड पॉइजनिंग से कोई कोमा में कभी नहीं जाता, मगर गुशियान उसे कुछ नहीं बताता और कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम इनसे अकेले में बात करनी है तो तुम यहाँ से जाओ। वो बाहर चली जाती है तो गुशियान मिस्टर गू को एक इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप कभी ना जागे, और ऐसा मैं इस कारण चाहता हूँ कि आप सच जानते हैं। अगर आप जागे तो आप चिंग को मेरी रियलिटी के बारे में बता देंगे। और चिंग जब अपने घर वापस जाती है तो पेजिन वहाँ आता है तो उसे बुली करने लगता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे किया हुआ प्रॉमिस भूल गई, तुमने बोला था कि हम लोग सारी लाइफ साथ रहेंगे। चिंगू से कहती है कि मेरा ट्रस्ट करो कि सब कुछ फिनिश करके मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। पेजिन बहुत शाउट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और फिर वो जबरदस्ती उसके कान में इयरिंग पहनाता है। और चिंग के कान में क्योंकि पहले से सुराख नहीं था तो उसके कान से ब्लड निकलने लगता है। वो रोने लगती है तो पेजिन अपनी टंग से उसका ब्लड साफ कर लेता है और कहते हैं कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ मैं उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानता। तो चिंग भी उसे कहती है कि मैं अपने डिसीजन के बारे में रिस्पॉन्सिबल हूँ। और पेजिन नहीं चाहता था कि वो उसे गू फैमिली के यहाँ रहने दे, मगर वो उसके डिसीजन के सामने बेबस हो जाता है तो उसके सामने अपना सर झुकाता है तो वहाँ से चला जाता है। और चिंग अभी तक शॉक थी, मगर फिर अपने हाथ को टच करती है तो इयरिंग देकर खुश हो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस गू चिंग से कहती है कि गुशियान तुमसे शादी करना चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस घर में रह सकती हो, मगर तुम्हें पे ग्रुप से रिजाइन करना पड़ेगा। चिंग कहती है कि अगर मैं रिजाइन ना करूं तो आप क्या करेंगी। तो मिसेस गू कहती है कि फिर तुम यहाँ नहीं रह सकती। और चिंग जब पेजिन के कॉम्प्लेक्स जाती है तो वो बहुत नाराज लग रहा था। वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत लेट हो गई। चिंग उसके सामने रेजिग्नेशन लेटर रखती है तो वो पूछते हैं कि ये सब क्या है, और पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता नहीं। चिंग ना बोलती है तो पेजिन उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो लास्ट बार हम लोग खाना खा सकते हैं। और वो लोग खाना खाने लगते हैं तो पेजिन उसे कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो। चिंग उसे कहती है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलता तो चिंग उसे कहती है कि क्या तुम मैंची के बारे में पता नहीं लगाना चाहते। पेजिन कहते हैं कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन खुद कर लूंगा, तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। चिंग उसे इयरिंग दिखाती है और कहती है कि तुमने मेरे एक कान में इयरिंग पहना दिया मगर दूसरे में नहीं पहनाया, और क्या दूसरे में नहीं पहनाओगे। वो ना बोलता है तो चिंग कहती है कि चाहे मुझे बहुत पेन हो मैं ये इयरिंग खुद पहन लूंगी। पेजिन उसके सामने बेबस हो जाता है तो वो उसे इयरिंग पहना देता है। तो चिंग उसे कहती है कि तुम मेरा ट्रस्ट करो कि मैं सब कुछ फिनिश करके वापस आऊंगी। वो उसे हक लेता है मगर वो कुछ नहीं बोलता। मगर वो एक बार जानता था कि उसकी फियांसी मैंचिंग गू फैमिली की बेटी को म्यूजिक सिखाने जाया करती थी तो वो वहाँ से कभी वापस नहीं आई, इसलिए वो बहुत डर रहा था कि चिंग वहाँ से वापस आएगी कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि गुशियान ने यन को एक जगह कैद कर रखा था। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें एंयन के क्लोज होने के लिए कहा ताकि तुम पता लगाओ कि उसने चिंग को कैसे मारा, मगर तुमने चिंग की हेल्प नहीं की और एंयन के क्लोज हो गई। और फिर उसे कहते हैं कि तुम जानती थी कि मैं मैजिक को पसंद करने लगा हूँ तो तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश क्यों की। यन उसे माफिया मांगती है और कहती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, फिर ऐसा नहीं होगा। तो गुशियान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस और दूंगा, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी चिंग उसे कॉल करती है कि मैंने रिजाइन कर दिया। तो गुशियान उसे कहते हैं कि अब से तुम मेरी फियांसी हो तो तुम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करो। और फिर वो उसे अपने साथ गाल आता है। तो अभी वो बाहर ही थे कि मेड कहती है कि मिसेस गू ने बोला है कि वो मिस्टर गू से अकेले में बात करना चाहती है। गुशियान अंदर जाता है तो मिसेस गू से कहती है कि अगर तुमने मैचिंग से शादी की तो लोग बातें करेंगे कि तुमने पेजिन की एक्स से शादी कर ली, और कहती है कि तुम उसके साथ ऐसे रह सकती हो मगर शादी नहीं कर सकते। गुशियान बहुत चिल्लाता है और कहते हैं कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। चिंग उनकी बातें सुन रही थी। गुशियान बाहर आता है तो वो प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं सुना, और फिर वो पेजिन के घर जाती है तो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे मना सके। पेजिन कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। चिंग कहती है कि मिसेस गू गुशियान की शादी के अगेंस्ट है तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तभी पेजिन नोट करता है कि कुछ छुप कर उनकी पिक्चर्स बना रहा है, और वो जानता था कि ये काम मिसेस गू करवा रही है तो वो खुद उन एविडेंस पर वाइट करना चाहता था। तो वो चिंग को किस करता है तो वो आदमी पिक्चर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस गू चिंग को लेने आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो उसे अपने घर लाती है तो उसने गुशियान को वहाँ बुलाया हुआ था और पीछे से खाकर कहती है कि ये तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं
तुम इससे शादी ना करो। गुशियान चिंग से कहता है कि ये सब क्या है। तो चिंग कहती है कि सब कुछ क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि सब सच है। मिसेस गु उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो और तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो और फ्लर्ट किसी और के साथ कर रही हो। गुशियान कहते हैं कि आप यहाँ से जाएं, हमें अकेले में बात करना है। मिसेस गु वहाँ से चली जाती है तो गुशियान कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किसी एक ने धोखा दिया था तो तुम इतनी जल्दी किसी और के साथ रिलेशन कैसे बना सकती हो। तो चिंग उसे सारी डिटेल्स बताती है कि मैं रोड पर हेल्पलेस थी कि पेजेंट वहाँ आया और उसने मेरी जान बचाई। उसने मुझे नई पहचान दी, कॉन्फिडेंस और प्यार दिया और बताती है कि जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो वही मुझे बचाने के लिए हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। और बताती है कि यान ने मुझे किडनैप किया तो उसने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना मुझे बचाया क्योंकि वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। और फिर वो अपना नेकलेस दिखाकर कहती है कि ये मुझे उसने गिफ्ट किया है, मगर तुम ये समझ लो कि मैंने एक बार फिर से किसी रॉन्ग पर्सन से मोहब्बत की। और गुशियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता तो वो उसे शादी की शॉपिंग के लिए लाता है। चिंगू से कहती है कि मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। गुशियान सेलगर्ल से कहते हैं कि इसने जो ड्रेस ट्राई किए हैं उन सबको पैक कर दो। और फिर वो नेकलेस मंगवाता है, मगर उसका पर्पस ये था कि चिंग के गले से पेजेंट का दिया हुआ नेकलेस उतरवाए। और चिंग नेकलेस ट्राई करने के बाद अपना नेकलेस लेने लगती है तो गुशियान उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है और वो लोग घर आते हैं तो जैन पहले से वहाँ थी और वो वही सब कुछ कर रही थी जैसा गुशियान ने उसे करने को बोला था। मगर गुशियान इस टाइम बहुत इनोसेंट बना हुआ था। जैन मिसेस गु से कहती है कि मैंने और यांग ने खुद देखा कि मैचिंग ने चिंग को मार दिया था। चिंगू से कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है और अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम पुलिस को बुलाओ और मुझे अरेस्ट करवाओ। गुशियान अपनी मॉम से कहता है कि मुझे 3 डेज से मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और मैचिंग पर खुद नजर रखूंगा और हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है। मिसेस गु से कहती है कि तुम इसे रूम में लॉक करो और पेजी ने वहाँ कुछ अरेंजमेंट करवाई थी कि वो गु हाउस की कुछ बातें सुन रहा था। गुशियान अपनी मॉम से कहता है कि मुझे कुछ टाइम दे, ऐसा भी पॉसिबल है कि मैचिंग ने चिंग को ना मारा हो और अगर ऐसा हुआ तो आपको ही रिग्रेट होगा। तो मॉम उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और चिंग को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। तो वो सोचती है कि अगर पेजेंट को पता चले कि इन लोगों ने मुझे इजीली ट्रैप कर लिया तो वो मुझ पर बहुत हंसेगा। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस गु किसी को पैसे देती है तो मैचिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है और जब वो डिटेल्स जानती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो वो सोचती है कि मैचिंग को पता है कि हम लोगों ने चिंग की मॉम को मार दिया था तो ये हमसे बदला लेने वापस आई है। और मिसेस गु अभी तक यही समझ रही थी कि ये लड़की रियल में मैचिंग है। गुशियान चिंग के रूम में जाता है तो कहता है कि ये रूम बहुत गंदा है तो क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो ना बोलती है तो चिंगू से कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ तो तुम मेरा सेलफोन मुझे वापस करो। गुशियान कहते हैं कि सेलफोन कल मैं तुम्हें वापस करूंगा। और फिर वो पेजेंट के ऑफिस जाता है तो गार्ड पेजेंट से कहता है कि ये जबरदस्ती अंदर आ गए। पेजेंट अपने गार्ड से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और गुशियान से पूछता है कि तुम इतनी रात को मुझसे मिलने क्यों आए हो। गुशियान उसे उसका पेंडेंट दिखाता है और कहते हैं कि मैचिंग ने बोला कि ये मैं तुम्हें वापस कर दूं। और पेजेंट जानता था कि वो किसी मुश्किल में है क्योंकि वो जानबूझ के ये नेकलेस नहीं उतार सकती थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वो खुद को कंट्रोल करता है और नेकलेस फेंक कर कहता है कि ये वर्थलेस है तो मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुशियान उसे कहते हैं कि मैचिंग चिंग को म्यूजिक सिखाने आया करती थी और मैंने नोट किया था कि वो बहुत काइंड, खूबसूरत और चैलेंजिंग है। पेजेंट से कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। गुशियान वहाँ से चला जाता है तो पेजेंट मैचिंग का नेकलेस हाथ में पकड़ता है तो उसके लिए बहुत सैड होने लगता है क्योंकि हर हाल में वो जानना चाहता था कि वो जहाँ कहीं है वो सेफ है कि नहीं। और गुशियान घर जाता है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि जो लड़की चिंग को पियानो सिखाने आती थी उसका नाम क्या था। तो वो बताता है कि उसका नाम मैचिंग था। मॉम उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि वो जानती थी कि चिंग की मॉम की डेथ की गवाह सिर्फ मैचिंग थी। तो वो बहुत डरने लगती है और सोचती है कि इससे पहले कि ये हमें हर्ज करे मुझे उसे मार देना है। गुशियान चिंग के लिए कॉफी लेकर जाता है मगर वो कॉफी नहीं पीती। गुशियान उसे उसका सेलफोन वापस करता है तो बताता है कि मैं पेजेंट से मिलकर आया हूँ। वो पूछती है कि वो कैसा है, वो कुछ नहीं बोलता। तो गुशियान से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैचिंग कौन थी। तो चिंगू से कहती है कि वो पेजेंट की एक्स फियांसी थी। तो गुशियान उसे बताता है कि वो तुम्हारी टीचर हुआ करती थी, वो तुम्हें पियानो सिखाने हमारे घर आया करती थी। मैचिंग उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। चिंग कहती है कि अगर वो मेरी टीचर थी तो मुझे इस बारे में याद क्यों नहीं। तो गुशियान उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने अपनी जान ले ली और तुम उन्हें देखकर इतनी शॉक्ड हो गई कि तुम कोमा में चले गई और मुझे लग रहा था कि तुम कभी नहीं जागोगी, मगर जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। इसी कारण तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम्हारी एक टीचर हुआ करती थी जो तुम्हें म्यूजिक सिखाती थी। गुशियान उसे कहता है कि पेजेंट जानता था कि उसकी फियांसी तुम्हें म्यूजिक सिखाने यहाँ आया करती थी और पॉसिबल है कि उसे डाउट हो कि उसे तुमने मारा है। तो चिंग कहती है कि मुझे कहीं जाना है। वो बाहर जाती है
तो पेजेंट को टेक्स्ट करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, और फिर वो थिएटर जाती है जहाँ उसकी मॉम बच्चों को म्यूजिक सिखाया करती थी और गुशियान ने उसे बता दिया था। तो उसके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी उसके सामने थी, तो वो यहाँ खड़ी रो रही थी। गुशियान वहाँ आता है तो वो उसे कहता है कि आपसे तुम अकेले नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बाहर आती है तो रोने लगती है और वही रोड पे बैठ जाती है। और गुशियान ने क्योंकि उसका माइंड बना दिया था कि पेजी ने अपनी फियांस का बदला लेने के लिए उसे अप्रोच किया है, तो उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी पेजेंट वहाँ आता है तो उसे ऐसे रोता देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। चिंगू से कहती है कि तुम मेरे पास ना आना, और पेजेंट को समझ नहीं आ रही थी कि वो उससे डर क्यों रही है। चिंगू से कहती है कि तुमने मेरी जान इस कारण बचाई कि तुम अपनी फियांस का बदला मुझसे लो, और मेरा एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया था, और मेरी जान को जाकर फिर रिटर्न किया कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, और रियलिटी ये थी कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। पेजिंग उसे ट्रस्ट दिलाता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चिंग अपने इयररिंग्स निकालती है तो उसे वापस करती है और कहती है कि तुम्हारी गेम ओवर हो गई। वो वहाँ से जाने लगती है तो पेजिंग उसे पीछे से हाका लेते हैं और कहते हैं कि मैं और मैचिंग दोनों वेट कर रहे थे कि हम लोग कॉलेज से फ्री हो तो शादी करें। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि पेजिंग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था कि मैचिंग वहाँ आती है, तो वो उसे बताती है कि मैं गू फैमिली की बेटी को पियानो सिखाने जा रही हूँ। तो पेजिंग उसे कहते हैं कि तुम मेरी कंपनी में मेरी असिस्टेंट बनकर काम करो, तुम्हें कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं। मगर मैचिंग उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है, तो मैं ये काम अपनी खुशी से करना चाहती हूँ और फिर मैं तुम पर डिपेंड नहीं करना चाहती। पेजिंग उसे नेकलेस देते हैं और कहते हैं कि याद रखना कि आपसे तुम सिर्फ मेरी हो। और मैचिंग चिंग को पियानो सिखाने के लिए जाने लगती है, तो पेजिंग हर रोज उसका वेट करता और जैसे वो फ्री होती तो वो उसे लेने जाता। और एक दिन मैचिंग उसे कॉल करती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर मैचिंग उसे कहती है कि यहाँ कुछ हुआ है और इसके साथ ही उसका फोन बंद हो जाता है, तो उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग उसकी सारी बात सुनती है तो वो पेजेंट को बताती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मैं कोमा में चली गई, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था। और गुशियान ने आज मुझे सब कुछ बताया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। और कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मैचिंग वहाँ नहीं थी। पेजिंग कहते हैं कि अगर वो वहाँ नहीं थी तो उसका नेकलेस वहाँ कैसे आया। चिंग कहती है शायद वो मॉम को वहाँ ढूंढ रही हो तो उसका नेकलेस वहाँ गिर गया हो। पेजिंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम को किसी ने मारा था, और कहते हैं कि हम दोनों का गोल एक है, तो हम लोग मिलकर काम करते हैं और पता लगाते हैं कि मैचिंग और तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ। और फिर उसे कहते हैं कि एक बार हमें सब कुछ पता चल जाए तो तुम जैसे चाहो मुझे पनिश करना, क्योंकि मैंने सारी बात तुमसे छुपाई। और वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। तो चिंग वो जगह ढूंढ लेती है जहाँ गुशियान ने यैन को कैद किया हुआ था, और यैन जैसे ही वहाँ किसी के पाँव की आवाज सुनती है तो वो गुशियान को बुलाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और चिंग होश से देखती है तो यैन अंदर कैद थी। यैन कहती है कि जैसा तुमने बोला था मैंने मैचिंग को फ्रेम किया और अब मुझे यहाँ से जाने दो। उसे समझ आ जाती है कि मैचिंग के डिसअपेयर होने के पीछे गुशियान का हाथ है। और जब वो वापस आती है तो पेजिंग उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि यहाँ रहना बहुत रिस्की है। तो चिंग उसे कहती है कि गुशियान ने मुझे बताया था कि तुम किसी से एंगेजमेंट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। पेजिंग उसके इयररिंग्स उसे पहनाने लगते हैं, मगर चिंग वो इयररिंग्स नहीं पहनती। पेजिंग उसके हाथ में इयररिंग्स देते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम इन्हें पहन लो तो मुझे तुम्हारी फिक्र कम होगी। वो कार से बाहर चली जाती है मगर बहुत सैड हो रही थी। और फिर वो देखती है कि पेजिंग बहुत बेबस होकर अपनी कार में बैठा था, और पेजिंग भागता हुआ बाहर आता है तो वो चिंग को हाका लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, इसी कारण मैंने मैचिंग का फेस तुम्हें दिया, मगर बहुत टाइम पहले मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें उसकी सब्सिट्यूट समझकर नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और पूछते हैं कि तुम मुझे एक चांस और दोगे कि नहीं, और कन्फेस करते हैं कि तुम मेरे लिए मैचिंग नहीं बल्कि चिंग हो। तो चिंग उसे एक और चांस देने के लिए मान जाती है। और गुशियान यैन के लिए खाना लाते हैं तो पूछता है कि यहाँ कोई आया था, और वो क्योंकि बहुत डरी हुई थी तो वो ना बोलती है। और गुशियान जानता था कि चिंग उससे मिले यहाँ आई थी। वो उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की। तो चिंग बहाना बनाती है कि मेरे फोन की बैटरी नहीं थी, और जैसे वो फोन बंद करती है तो अपने फोन को देखने लगती है तो उसे कोई डिवाइस मिल जाती है, तो उसे समझ आ जाती है कि गुशियान को पता चल जाता है कि वो कहाँ जाती है। गुशियान अपनी मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि पेजिंग मैचिंग को यूज कर रहा है कि वो हमारे पास के बारे में पता लगाए। मॉम उसकी बात सुनती है तो अपसेट हो जाती है। गुशियान यैन को बहुत टॉर्चर करता है तो वो उसकी मिन्नतें करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। गुशियान उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि यहाँ कोई आया था, और जो कोई तुमसे मिलने आया था वो तुम्हें बचा नहीं सकता। और दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंग पेजिंग को एक वीडियो सेंड करती है और कहती है कि कल तुम्हें इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देना, मगर पेजिंग कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चिंगू से कहती है कि क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते कि मैचिंग के साथ क्या हुआ। पेजिंग बहुत डर रहा था तो हाँ बोलता है।
और अगले दिन असिस्टेंट पेजिन से पूछते हैं कि क्या मैं वीडियो पोस्ट करूँ कि नहीं। वो कहता है कि मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढूंगा। तभी असिस्टेंट से बताता है कि मैचिंग ने वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। पेजिन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और दूसरी तरफ वो देखती है कि मिसेस गू न्यूज़पेपर देखती है तो वहाँ लिखा हुआ था कि गुशियान का अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अफेयर है। वो पेपर फाड़ देती है और पेजिन बहुत गुस्से में था तो वो चिंग को कॉल करता है और कहते हैं कि तुमने मेरे पूछे बिना ये वीडियो पोस्ट क्यों की। चिंग कहती है कि तुम फिक्र ना करो, ये वीडियो फेक है। पेजिन कहता है कि चाहे वो वीडियो फेक है या फिर रियल, मेरे पास कोई और प्लान था और तुम्हें खुद को बदनाम करने की जरूरत नहीं थी। तो चिंगू से कहती है कि मेरा फेस अब चेंज हो चुका है तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं। पेजिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं और मेरे पास सोल्यूशन था कि मैं कुछ कर सकता था। चिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर डाउट नहीं और फिर वो उसे कहती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे बुलाया है तो मुझे उनसे मिलने जाना है। पेजिन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता, तुम जानती हो कि वहाँ जाना रिस्की है। चिंग कहती है कि तुम फिक्र ना करो, आफ्टर मैं उसकी स्टेप डॉटर हूँ। और जब वो मिसेस गू से मिलने जाती है तो मिसेस गू से कहती है कि मैंने तुम्हें सच बताने के लिए यहाँ बुलाया है। वो हैरान होकर पूछती है कि आपको मुझे क्या बताना था। तो मिसेस गू बहुत क्रूअल होकर उसे बताती है कि मैंने यहाँ तुम्हारी मॉम को मार दिया और मैंने बहुत बड़ी रस्सी ली और उसके नेक को इस तरह से लपेटा और जब वो मरने वाली थी तो मैंने उसे हैंग कर दिया। और गुशियान ने ऑलरेडी अपनी मॉम को बता दिया था कि ये लड़की मैचिंग नहीं बल्कि चिंग है। चिंग कहती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। मिसेस गू कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया और फिर उसने तुम्हें जन्म दे दिया और उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो तुम्हें लेकर मेरे घर आ गई और मिस्टर गू चाहता था कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें और गुशियान में बांटे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तो चिंग कहती है कि क्या मेरा एक्सीडेंट तुमने करवाया। तो वो हाँ बोलती है। चिंग को बहुत डर लगता है तो वो मुड़ने लगती है मगर कोई मास्क पहने उसके पीछे खड़ा था। वो उसके मुंह पर रुमाल रखता है तो उसे बेहोश कर देता है और वो आदमी गुशियान था। गुशियान की मॉम उसे कहती है कि तुम इसे मार दो। गुशियान कहता है कि मैं इसे कभी भी मार नहीं सकता। मॉम कहती है कि अगर तुमने इसे जिंदा रखा तो इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और फिर तुम क्या करोगे। गुशियान कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। उसकी मॉम चिंग की तरफ जाने लगती है मगर गुशियान उन्हें रोक लेता है। तो मॉम कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़ती है तो अपने पेट पर वार कर लेती है। गुशियान अपनी मॉम की कंडीशन देखता है तो पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तभी चिंग जाग जाती है तो वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और पेजिन हर जगह चिंग को ढूंढ रहा था मगर उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। तभी यन वहाँ आती है तो वो उसे बताता है कि गुशियान की मॉम ने एक नोट छोड़ा था कि उसने चिंग का एक्सीडेंट करवाया और उसकी मॉम को उसने मार दिया था और वो बहुत गिल्टी थी तो इसी कारण उसने ऐसा किया। और पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो कि गुशियान के पास कोई और जगह है कि नहीं। यन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और फिर उसे बताती है कि चिंग मेरे पास मिलने आई थी तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट की कि या तो मुझे मार दे या फिर मुझे बचाए। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें हर हाल में बचा लूंगी और गुशियान यहाँ आए तो तुम प्रिटेंड करना कि तुम मार चुकी हो। और मैंने वैसा ही किया तो गुशियान ने ट्रस्ट कर लिया कि मेरी डेथ हो चुकी है और उसने ठीक से मुझे चेक भी नहीं किया तो मुझे रिवर में फेंक दिया और चिंग ने ऑलरेडी किसी को बोल दिया था तो उन्होंने मुझे बचा लिया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि गुशियान चिंग को एक दूर जगह लाता है तो वो अभी तक बेहोश थी और वो उस दिन को याद कर रहा था जब पहली बार चिंग उसके घर आई थी। तो वो दोनों मिलकर बहुत प्यार से खेल रहे थे। तभी चिंग जाग जाती है तो डर कर पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। गुशियान उसके हाथ खोलता है तो उसे उसका फेवरेट केक खिलाने लगता है मगर चिंग वो केक नहीं खाती। गुशियान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। वो पूछती है कि इस बात का क्या मतलब। तो वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। वो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है तो गुशियान उसे बताता है कि मैं मेंटली इल हूँ तो लोगों को मार कर मुझे खुशी मिलती है और कन्फेस करता है कि मैंने बहुत से लोगों को मार दिया और उनमें तुम्हारी मॉम और मैचिंग भी थी। चिंग कहती है कि फिर तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा। गुशियान कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया तो वो यही सब डिजर्व करती थी। और फिर कहते हैं कि मैं मैचिंग को मारना नहीं चाहता था मगर उसने मेरा सीक्रेट जान लिया तो मैंने उसे मार दिया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मैचिंग का नेकलेस थिएटर में गिर जाता है तो वो उसे ढूंढने वापस आती है और नेकलेस उससे मिल जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है मगर तभी उसे लगता है कि यहाँ कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो वो मैडम सॉन्ग को ढूंढने लगती है तो वो गुशियान को उन्हें मारते हुए देख लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो पेशेंट को कॉल करती है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गुशियान कहते हैं कि मैंने उसे मारकर रिवर में फेंक दिया और फिर उसे शादी की ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पहन लो, हम लोग शादी कर रहे हैं। और पेशेंट इधर ही आ रहा था तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि गुशियान की एक सीक्रेट प्लेस यहाँ पर है, मैं उसका एड्रेस आपको सेंड कर रहा हूँ। तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो देखते हैं कि गुशियान शादी कर रहा है। वो भागते हुए आगे जाता है कि गुशियान उसके पेट पर वार करता है और पेजिन की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा थी तो उसका पेट बहुत ज्यादा घायल होता है
और जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ डमी थी। गुशियान उस पर बहुत हंसता है और कहता है कि अगर चिंग से मिलना है तो मेरे पीछे आओ, और वो उसे छत पर ले जाता है। तो पेजिन बहुत मुश्किल से उसके पीछे जाता है और गुशियान ने वहाँ चिंग को बांधा हुआ था, और जैसे वो मूव करने लगती तो उसका गला दबाया जाता था। गुशियान पेजिन को हिट करता है तो नीचे गिरा देता है। पेजिन उसे कहते हैं कि अगर तुम मर्द हो तो तुम इसे जाने दो और मुझसे फाइट करो। गुशियान उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लवर मैचिंग के साथ क्या किया था। पेजिन कहता है कि मैंने उसे तो खो दिया मगर मैं अपनी इस लवर को नहीं खोऊंगा, और वो आगे चलने लगता है तो गुशियान एक बार फिर से उसके पेट पर वार करता है। पेजिन नीचे गिर जाता है तो चिंग चिल्लाती है कि तुम उठो। वो बहुत मुश्किल से उठता है तो चिंग के हाथ खोलने लगता है, और गुशियान को लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो बहुत हंस रहा था। मगर जैसे ही पेजिन उसके हाथ खोल देता है तो गुशियान उस पर अटैक कर देता है। चिंग गुशियान को हिट करने की कोशिश करती है मगर वो उसे हिट नहीं कर पाती, और पेजिन अपनी सारी फोर्स यूज करता है तो गुशियान को नीचे गिरा देता है तो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गु कोमा से बाहर आ जाता है क्योंकि चिंग ने उसकी ट्रीटमेंट करवाई थी। मिस्टर गु चिंग को बता रहा था कि मैं गुशियान के बारे में सब कुछ जान गया था और मेरे पास सारे एविडेंस है, तो उसने मुझे ऐसी मेडिसिन दी कि मैं कोमा में चला गया, और बताता है कि मैंने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं तो अब वो किसी तरह भी बच नहीं सकता। और फिर वो चिंग से सॉरी करता है कि ना मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इस घर में लाता, ना ये सब तुम्हारे साथ होता, और वो बार बार सॉरी करते हैं तो चिंग उन्हें माफ कर देती है। और पेजिन क्योंकि बीमार था तो चिंग उसकी कंपनी संभाल रही थी, और आज वो पेजिन के घर जाती है तो उससे पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। पेजिन उसे कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मैंने फुली रिकवर कर लिया है और कल से मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चिंग कहती है कि मेरा काम अब फिनिश हुआ तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वो जाने लगती है तो पेजिन उसे अपोलोजाइज करता है कि मैंने वहाँ अकेले जाकर बहुत बड़ी मिस्टेक की, तुम मुझे माफ कर दो। चिंग ओके बोलती है तो उसकी आंखें बांध देती है। पेजिन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। वो उसे एक नेकलेस देता है तो चिंग उस नेकलेस से उसके दोनों हाथ बांध देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे स्टॉप करना चाहो तो तुम किसी टाइम भी हॉट मिल्क बोलना तो मैं रुक जाऊंगी। पेजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, और फिर उसे कहता है कि आपसे मेरी सोल और मेरी बॉडी तुम्हारी है। तो चिंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा कन्फेशन अच्छा लगा, आपसे जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।